हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सूर्यवंश, जिसको कहते हैं शेरशाह सूरी ने जिसकी स्थापना किया था दोस्तों, और जो 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक चला था, जिसमें शेरशाह ने 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों, कहते हैं कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत भी उतनी शानदार होगी। दोस्तों, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो मेहनत बिना किए दोस्तों सफलता नहीं मिलेगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत तो जो है जारी रखिए, आप छोड़िए नहीं। अगर छोड़ देंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और सूर्यवंश के बारे में पढ़ते हैं। क्या था कौन था शेरशाह सूरी, और उसके बारे में दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले उसका प्रारंभिक परिचय, जीवन परिचय देखा जाए तो दोस्तों उसके जन्म के बारे में कुछ फिक्स डेट नहीं है। कुछ लोग उसका जन्म 1472 में मानते हैं और कुछ लोग उसका जन्म 1486 में मानते हैं। जैसे एक हमारे डॉक्टर कानूनगो इतिहासकार हैं, ये मानते हैं कि शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था, और अन्य जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि शेरशाह सूरी का जन्म जो हुआ था 1486 ईस्वी में हुआ था। उसके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? फरीद था। बचपन का नाम क्या था? फरीद था। और पिता का नाम क्या था? हसन खां था। और उसकी शिक्षा जौनपुर में हुई थी, और बहार खां लोहानी शेर खां की उपाधि जो है उसको दिए थे। अब थोड़ा सा हम एक स्टोरी आपको समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, शेर खां जो उसका बचपन का नाम फरीद था, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। तो देखा जाए, इसके पिता ने कई शादियां की थी। इसके पिता जिसका नाम हसन खां था, तो हसन खां ने कई शादियां की थी, और कई शादियों में से जो शेर खां था अर्थात फरीद खां था, तो फरीद खां दोस्तों ये जो पुत्र था ये पहली पत्नी का पुत्र था। और उस समय क्या था, जो हसन खां जो उसका पिता था वो उसकी सौतेली माँ से ज़्यादा प्रेम करता था। अर्थात वो है हसन खां अपने पुत्र फरीद खां को से ज़्यादा लगाव नहीं रखता था, ज़्यादा प्रेम व्यवहार नहीं करता था। इससे नाराज़ होकर कौन? फरीद खां जो शेर खां था वह नाराज़ होकर चला जाता है जौनपुर, और जौनपुर में जा कर के अरबी और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान लेता है। और अच्छा ज्ञान लेकर के वहाँ पर को एक व्यक्ति उसकी योग्यता से प्रभावित हो जाता है जिसका नाम जमाल खां था। तो जमाल खां कहता है उसके पिता को जमाल खां कहता है कि उसके साथ अच्छा, किसके साथ? फरीद खां के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। तो दोस्तों अब क्या करता है, तो वो कौन? शेर खां अपने पिता की जागीर संभालने लगता है। क्यों? जमाल खां कहता है कि उसको भेजता है और अब कहता है उसके पिता से कि इसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। अब दोस्तों वो आता है और अपने पिता की जागीर संभालने लगता है। कब से कब तक संभालता है? 1497 ईस्वी से लेकर के 1518 ईस्वी तक अपने पिता की जागीर को कौन संभाला? शेर खां ने संभाला। अब देखिए, फिर भी उसके पिता उसके सौतेली माँ के बस में थे। अब सौतेली माँ के बस के कारण फिर उसको अपने पिता की जागीर को छोड़ करके भागना पड़ा। और भाग करके वो कहाँ गया? बिहार के एक सूबेदार थे जिनका नाम था बहार खां लोहानी, और बहार खां लोहानी के यहाँ जा कर के नौकरी कर लिया। और इनके यहाँ भी एक कहानी है कि जब बहार खां लोहानी के साथ शेर खां शिकार करने गया था, तो कहा जाता है इसकी दो भ्रांतियां हैं। दोनों भ्रांतियों में से पहली भ्रांति ये कहा जाता है कि निहत्थे उसने एक शेर को मार दिया था, और दूसरी बात कहा जाता है कि एक शेर को इसने तलवार की एक धार में ही मार दिया था। तो इसीलिए दोस्तों इसका नाम क्या रख दिया गया था? शेर खां नाम रख दिया गया था। तो शेर खां नाम किसने दिया था दोस्तों? बहार खां लोहानी ने दिया था, जो बिहार के क्या थे दोस्तों? सूबेदार थे। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? आगे देखिए, अब फिर बाद में क्या हुआ? जो बहार खां लोहानी थे, बिहार के सूबेदार थे, अब क्या हुआ? ये अपना नाम मोहम्मद शाह रख लिए और खुद को बिहार का शासक घोषित कर दिया। जब बिहार का शासक घोषित कर दिया, अब क्या हुआ? शेर खां वहाँ से भाग आया और भाग आ करके कहाँ गया? बाबर की सेना में शामिल हो गया।
कहाँ गया, बाबर की सेना में शामिल हो गया। अब देखिए बाबर की सेना में जब शामिल हो गया और खानवा का युद्ध जब हो रहा था तो क्या हुआ कि ये कहता है कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, निकाल दूंगा ना, बाहर निकाल दूंगा, दूंगा होगा यहाँ पर, दूंगा। ठीक है, तो ये कौन कहा था, ये खानवा के युद्ध में कहा था, शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुगलों को भारत से या हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। अब देखिए पुनः, अब देखिए यहाँ से फिर क्या हुआ, फिर दोबारा हुआ शेर खां कैसे, फिर दोबारा शेर खां किसके पास से दोबारा शेर खां किसके पास आ गया, मोहम्मद शाह के पास आ गया और उसके पुत्र जलाल खां का संरक्षक बन गया। उसके पुत्र किसका, जलाल खां का संरक्षक बन गया। अब क्या हुआ नेक्स्ट क्या हुआ कि मोहम्मद शाह जो वहाँ का राजा था उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी विधवा जो थी दूदू बेगम ने उसे जलाल का संरक्षक और प्रधान शासक बना दिया। यहाँ कहा जाता है दोस्तों, जो मोहम्मद शाह की विधवा दूदू बेगम थी, दूदू बेगम से शेर खां ने विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद जलाल खां जो वो शेर खां जलाल खां का संरक्षक बन गया, जलाल का संरक्षक बन गया और प्रधान शासक बना दिया गया। इसके बाद दोस्तों क्या था कि जलाल खां जो था वह खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पाता था। जलाल खां शासक बना था लेकिन वो खुद से कुछ निर्णय नहीं ले पाता था। अंत में वह क्या हुआ, वो साम्राज्य को छोड़ करके भाग गया। किसके साथ, अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग गया। और उसके बाद शेर खां दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया। जब भाई जलाल खां भाग गया तो अब क्या बन गया, वो बिहार का वास्तविक शासन बन गया। और इस समय हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण किया था दोस्तों, तो हजरत ए आला की उपाधि शेरशाह सूरी ने धारण किया था। अब देखिए नेक्स्ट देखा जाए तो 1530 में चुनार के किलेदार एक ताज खां थे, उनकी बीबी जिनका नाम था लाड मलिका से विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद चुनार के किले पर इसका अधिकार हो गया। तो दो जगह इसने शादी किया, एक दूदू बेगम से, एक लाड मलिका से। दूदू बेगम से बिहार का क्षेत्र, दक्षिण बिहार का क्षेत्र, और लाड मलिका से हमारा चुनार का क्षेत्र जो है ये अधिकार कर लिया, यहाँ पर अपना शासन सत्ता स्थापित कर लिया। अब देखा जाए प्रारंभिक संघर्ष, तो शेर खां का प्रारंभिक संघर्ष क्या था। 1532 में दोहरिया के युद्ध में दोस्तों किसका सहयोग किया था, मोहम्मद लोदी का सहयोग किया था। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि मोहम्मद लोदी का सहयोग किया था और उस समय मोहम्मद लोदी और किसके बीच में, हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद लोदी का पराजय हुआ था। और मोहम्मद लोदी का सहयोग किसने किया था, शेर खां ने किया था। अब शेर खां भाग करके वहाँ से कहाँ पर आया, चुनारगढ़ के किले में आकर के घुस गया, वहाँ पर आकर छुप गया और हुमायूं जो है क्या हुआ कि आकर के चुनारगढ़ के किलों को घेर लिया। अब अंत में क्या हुआ, युद्ध नहीं हुआ, युद्ध की जगह पर क्या हुआ, संधि हो गई। और संधि में क्या हुआ कि कुतुब खां जो हुमायूं था, दोस्तों जो शेर खां था, शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज दिया, साथ में कुछ जुर्माना भी दे दिया था। इसके बाद देखिए शेर खां का तीसरा युद्ध क्या होता है, सूरजगढ़ का युद्ध। और सूरजगढ़ का युद्ध दोस्तों, शेर खां सूरजगढ़ के युद्ध में क्या हुआ, शेर खां ने बंगाल को जीत लिया। अब नेक्स्ट देखिए चौसा का युद्ध आपको बक्सर में चौसा के स्थान पर हुआ था, 1539 में हुआ था दोस्तों, जिसमें क्या हुआ था कि शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी और इसमें हुमायूं की पराजय हुई थी, आपको पता है। आगे देखिए कन्नौज बिलग्राम का युद्ध में क्या हुआ था, सूर वंश की स्थापना, क्योंकि इस समय मुगल वंश पूरी तरह से उजड़ गया था और सूरी वंश की स्थापना हो गई थी या सूर वंश की स्थापना हो गई थी। तो पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य कब खत्म हो गया था, तो 1540 से 1555 के बीच में नहीं था। और उस समय कौन सा वंश था, सूर्य वंश की स्थापना किसने किया था, शेरशाह सूरी ने या शेर खां ने किया था। अब देखा जाए साम्राज्य विस्तार, अब वहां पर साम्राज्य विस्तार देखा जाए तो साम्राज्य विस्तार कैसे किया था, तो अब देखिए ये सबसे पहले गख्खर प्रदेश 1541 में इसने गख्खर प्रदेश पर जो पेशावर की तरफ था वहां पर आकर के आक्रमण किया।
तो ये गख्खर प्रदेश दोस्तों राजनीतिक दृष्टि से बहुत ये इम्पोर्टेंट था, बड़ा बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये दोस्तों आया और गख्खर जो जगह थी, गख्खर प्रदेश था, उस पर 1541 में दोस्तों आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद 1541 में एक दूसरा था, बंगाल विद्रोह था, उसको दबाया। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि मालवा के मल्लू खां कादिर खां ने आत्मसमर्पण कर दिया, कब? 1542 में। और नेक्स्ट हमारा कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों, अगर देखें नेक्स्ट क्या युद्ध था, तो रायसीन दोस्तों, रायसीन 1543 में राजा पूरनमल के साथ इसका युद्ध हुआ था। नेक्स्ट मारवाड़ का युद्ध 1544 में राजा मालदेव राजपूत राज जोधपुर में हुआ था। अब देखिए आगे देखिए, इसके साथ देखिए यहाँ पर एक गलती ये करता था कि ये जो है राजपूतों से ज़्यादा युद्ध करने के चक्कर में पड़ गया, जिसमें इसको कहा, इसने बाद में जब इसका समय खत्म हो गया, कहा मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को पुनः खो चुका था। मतलब ये राजपूतों से संघर्ष इतना ज़्यादा कर लिया था कि बाद में इसको पछतावा करना पड़ा, नहीं तो बाद में जा कर के ये जो है बहुत कुछ शासन सत्ता स्थापित कर लिया होता। अब देखिए 1 वर्ष बाद क्या हुआ कि वो हमारा पुनः मालदेव और मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कालिंजर का युद्ध। अब कालिंजर का युद्ध क्यों इम्पोर्टेंट है, तो कालिंजर के एक राजा थे जिनका नाम था कीरत सिंह। क्या नाम था दोस्तों? कीरत सिंह। तो कीरत सिंह के दोस्तों विरुद्ध क्या हुआ, कीरत सिंह के विरुद्ध क्या हुआ, ये जाकर के युद्ध करने गया, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर उसके किले को घेरबंदी कर दिया गया। अब घेरबंदी करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर इससे कहा गया कि युद्ध करिए या संधि करिए, लेकिन राजा कीरत सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में दोस्तों क्या हुआ, ये सोचा गया कि तोपों से या बम लगा करके इस किले को ही उड़ा दिया जाए। तो दोस्तों अब 22 मई 1545 को क्या हुआ कि जब शेर खां या शेरशाह सूरी किले का मतलब तोपों का निरीक्षण कर रहा था, तो उसमें आग लग गई कि जिसमें उसमें नाम था उक्का आग नामक अग्निशास्त्र में आग लगने की वजह से ब्लास्ट हो गया पूरा अग्निशास्त्र, जिसके उसकी शरीर झुलस गई दोस्तों। और बाद में दोस्तों क्या हुआ, उसने कालिंजर के किले को तो जीत लिया, लेकिन बाद में दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई। किसमें मृत्यु हो गई? कालिंजर के युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों ये थोड़ा सा रायसीन का युद्ध जो 1543 में हुआ था, इसकी कहानी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें देखा जाए तो क्या था कि रायसीन क्या एक बहुत बड़ा रियासत था दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में था, और यहाँ के राजा तो जो थे वो पूरनमल चौहान थे जो राजपूत थे। अब देखिए ये क्या हुआ कि यहाँ पर आया कौन? शेरशाह सूरी आया और यहाँ पर आकर के उसने घेरा डाला। 6 महीनों तक घेरा उसने डाला रहा। अब 6 महीने तक घेरा डाला रहा, लेकिन वहाँ पर कुछ युद्ध नहीं हुआ। अब देखिए क्या हुआ, इसने एक छल देखा, छल बल से उस युद्ध को जीतना चाहा। इसने क्या किया, शेरशाह ने क्या किया, कुरान पर हाथ रख करके कहा, किसको? राजपूतों से कहा कि आप लोग अपने परिवार सहित बाहर आ जाइए और आपके साथ कोई जो है दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसको सुन करके पूरनमल और उसके अन्य सभी साथी क्या हुए, आत्मसमर्पण कर दिए। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि रात को कौन? शेरशाह सूरी ने रात को निहत्थे राजपूतों पर क्या हुआ, आक्रमण कर दिया, जिससे बहुत से लोग मारे गए। और इसी युद्ध में दोस्तों क्या हुआ कि जो उनकी विधवाएं थी, जो उनकी औरतें थी दोस्तों, वो उन्होंने क्या हुआ, जौहर प्रथा को अपना लिया था। किसने? जौहर प्रथा को अपना लिया था। तो ये थोड़ा सा पूछा जाता है कि रायसीन में क्या हुआ था दोस्तों। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं शेरशाह के उत्तराधिकारी के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, और थोड़ा सा और शेरशाह का प्रशासन पढ़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ का प्रशासन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।